भगवान श्री कृष्ण ने साफ कहा है, बस कर्म तुम्हारा कल होगा। कर्म अगर सच्चाई है तो कर्म का निष्फल होगा। हर एक संकट का हल होगा, वो आज नहीं तो कल होगा, वो आज नहीं तो कल होगा। नमस्कार साथियों, आर के प्रजापत चैनल में आपका हार्दिक अभिनंदन। आज का जो हमारा विषय है कक्षा 12 भौतिक विज्ञान फिजिक्स एनसीईआरटी का सिलेबस है और राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर द्वारा संचालित कक्षा 12 की जो भौतिक विज्ञान की पाठ्य पुस्तक है, जिसका अध्याय नंबर है 6 वैद्युत चुंबकीय प्रेरण, जिसका अभ्यास प्रश्न है 6.10। एक जेट प्लेन पश्चिम की ओर 1800 किलोमीटर प्रति घंटा वेग से गतिमान है। प्लेन के पंख 25 मीटर लंबे हैं। इनके सिरों पर कितना विभवांतर उत्पन्न होगा? पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का उस स्थान पर 5 × 10⁻⁴ टेस्ला तथा नति कोण का मान यानी डीप एंगल का जो मान है 30 डिग्री है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। नीट एग्जाम, बोर्ड एग्जाम तथा कंपटीशन एग्जाम की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है, इसलिए अच्छे से इसको समझना। प्रश्न अनुसार क्या बात हो रही है भाई कि एक जेट प्लेन पश्चिम की ओर, उसकी जो वेलोसिटी v बराबर हमें दे रखा है 1800 किलोमीटर प्रति घंटा हमें दे रखा है। प्लेन के पंख यानी पंख की जो लंबाई l बराबर हमें दे रखा 25 मीटर। इसके सिरों पर कितना विभवांतर उत्पन्न होगा? तो हम जानते हैं कि चुंबकीय क्षेत्र के अंदर अगर उसकी लंबाई l है और उसका वेग हमें दे रखा तो उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक बल होगा उसके बराबर ही उसका उनके सिरों के मध्य उत्पन्न विभवांतर होगा। आगे समझे, पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का मान उस स्थान पर यानी बीई का मान हमें दे रखा 5 × 10⁻⁴ टेस्ला में दे रखा तथा नति कोण यानी आई का मान हमें 30 डिग्री दे रखा। आगे समझ में, तो सबसे पहले हम लिखेंगे हल और हल में लिखेंगे प्रश्नानुसार। प्रश्नानुसार जेट प्लेन का वेग यानी v बराबर हमें कितना दे रखा है? जेट प्लेन का वेग 1800 किलोमीटर प्रति घंटा में दे रखा है। आगे समझ में, और कौन सी दिशा में? पश्चिम दिशा की ओर। तो हम लिखेंगे पश्चिम दिशा की ओर, पश्चिम दिशा की ओर। आगे समझो आपके। अब हमें क्या करना है? भौतिक विज्ञान में जब भी हम क्वेश्चन सोल्व करते हैं तो हमको जो वैल्यू दे रखी है उसको एम के एस में चेंज करना पड़ता है। तो यहाँ देखो किलोमीटर किसमें, तो इसको किसमें चेंज करेंगे? मीटर में। और घंटा को किसमें करेंगे? सेकंड में। तो इसको इस प्रकार भी लिख सकते हैं। तो इसलिए v बराबर हो जाएगा आपके 1800, मीटर में चेंज करेंगे तो 10⁻³ से मल्टीप्लाई कर देंगे, और 1 घंटा है इसको सेकंड में कन्वर्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 60 × 60 हो जाएगा। आगे समझ। अब देखो, एक शून्य से एक शून्य कट गया और इस शून्य से ये कट गया, 6 से ये कट जाएगा एक बार और ये हो गया 6 × 18 3 बार। आगे समझे, तो अब देखो 3 से ये कट जाएगा एक बार और ये 3 से 2 बार। तो वैल्यू हमें पीछे क्या बच गई कि 1 × 10⁻³ बटा 2। इसको आगे सरल करेंगे, इसको इस प्रकार भी लिख सकते हैं कि 10 × 10 बटा 2 कर सकते हैं। 2 से कट जाएगा ये 5 बार, तो क्या हो गया? 5 × 10 हो गया। आगे सरल करेंगे तो क्या हो जाएगा? 5 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे 50, 50 को 10 से करेंगे 500, और किस में आ जाएगा? मीटर प्रति सेकंड आ जाएगा। यानी जो जेट प्लेन है उस जेट प्लेन की जो वेलोसिटी v यानी वेग हमें प्राप्त हुआ 500 मीटर प्रति सेकंड में प्राप्त हुआ, तथा प्लेन के पंखों की लंबाई हमें दे रखी है। तो हम लिखेंगे प्लेन के पंख की लंबाई, ये लंबाई यानी l बराबर हमें कितना दे रखा भाई? 25 मीटर दे रखा है। आगे समझे, इसके सिरों पर कितना विभवांतर उत्पन्न होगा? इसका आगे हमें और क्या देगा? पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का मान हमें दे रखा, तो हम लिखेंगे पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का मान, चुंबकीय क्षेत्र का परिमाण, चुंबकीय क्षेत्र का जो परिमाण हमें दे रखा है यानी बीई का मान हमें दे रखा, वो कितना दे रखा भाई? 5 × 10⁻⁴ टेस्ला में दे रखा है। आगे समझे, तथा नति कोण का मान भी दे रखा, तो हम लिख देंगे यहाँ नति कोण यानी डीप एंगल आई बराबर हमें दे रखा 30 डिग्री। आगे समझे, और हम जानते हैं कि जो जेट प्लेन होते हैं वो क्षैतिज में नौकर ऊर्ध्वाधर तल के गति करते हैं, ऊर्ध्वाधर तल में गति करते हैं। तो इसलिए हमें चुंबकीय क्षेत्र का ऊर्ध्वाधर घटक का मान हमें चाहिए, क्योंकि ऊर्ध्वाधर घटक यानी जेडी का मान हमें प्राप्त करना होगा। क्यों? जेट प्लेन जो गति करते हैं, गतिमान होते हैं, उड़ते हैं, ऊर्ध्वाधर तल में उड़ते हैं, क्षैतिज तल में नहीं होते। तो इसलिए जो चुंबकीय क्षेत्र का हमें ऊर्ध्वाधर घटक यानी जेडी का मान हमें प्राप्त करना होगा। और जेडी का मान निकालने का सूत्र क्या होता है कि बी साइन आपके आई होता है। आगे समझे, तो आई का मान हमें दे रखा है
और आपके बी का मान दे रखा है, तो उसकी सहायता से ऊर्ध्वाधर घटक का जो मान है वो हम प्राप्त कर लेंगे। तो हम लिखेंगे ये अतः पृथ्वी, अतः पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र, पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र के ऊर्ध्वाधर घटक का मान, ऊर्ध्वाधर घटक का मान, ऊर्ध्वाधर घटक का मान यानी जेडी का मान हमें प्राप्त करना है। आगे सुन, और जेडी का मान जो होगा वो कैसे निकालेंगे, सूत्र क्या होता है, हमने पढ़ा है कि जेडी बराबर हम लिखेंगे बीई साइन आई होता है। आगे सुनिए, और यहाँ आई का मान हमें 30 डिग्री दे रखा है, बी का मान हमें दे रखा है, उसकी सहायता से हम जेडी का मान निकालेंगे। तो जेडी का जो मान आ जाएगा, जेडी बराबर हम लिख देंगे बी के स्थान पर क्या लिखेंगे 5 × 10⁻⁴ हो जाएगा, इंटू साइन 30 डिग्री हो जाएगा। आगे सुनिए, और चूंकि हम जानते हैं कि साइन 30 डिग्री का मान कितना होता है भाई, वो होता है 1/2, ये वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे। आगे समझे, तो देखो, तो हम लिखेंगे जेडी बराबर हो जाएगा आपके 5 × 10⁻⁴ इंटू 1/2 हो जाएगा। आगे सुनिए, अब देखो 2 से कट जाएगी संख्या, नहीं कटे, इसको इस प्रकार भी लिख सकते हैं कि 5 × 10⁻⁴/2, और ये आ जाएगा आपके टेस्ला। यानी पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के ऊर्ध्वाधर घटक का जो मान जेडी का मान जो है वो हमें प्राप्त हुआ 5 × 10⁻⁴/2 टेस्ला में प्राप्त होगा। और यहाँ हम क्या लिखेंगे, चूंकि यहाँ जेडी और किसके के पंखों, क्या लिखेंगे, पंखों के सिरों, पंखों के सिरों तथा वायु के अभिलंबित है, वायु के अभिलंबित है, अभिलंबित है। आगे समझे, अभिलंबित है किसके, पंखों के सिरों तथा वायु के अभिलंबित है। आगे सुन, अब हमें क्या निकालना, प्रश्न क्या पूछा, इसके सिरों पर कितना विभवांतर उत्पन्न होगा। तो हम लिखेंगे यहां पर प्लेन, प्लेन के पंखों के सिरों, पंखों के सिरों पर उत्पन्न विभवांतर, उत्पन्न विभवांतर वो किसके बराबर होगा, उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक बल के बराबर होगा। तो हम लिखेंगे बराबर क्या लिखेंगे, उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक बल, प्रेरित विद्युत वाहक बल, प्रेरित विद्युत वाहक बल के बराबर होगा। यानी प्रेरित विद्युत वाहक बल की हमें गणना करनी है। और प्रेरित विद्युत वाहक बल की गणना करने का सूत्र क्या होता है, तो हम यहाँ लिख सकते हैं। तो प्रेरित विद्युत वाहक बल होगा, वो सूत्र होता है आपके चुंबकीय क्षेत्र कितना दे रखा है, ऊर्ध्वाधर घटक का मान जेडी। आगे सुनिए, फिर आपका हो जाएगा एल और वी, वी क्या वेलोसिटी, एल क्या उसकी लंबाई है, इनको आपस में मल्टीप्लाई कर दो। तो इसको इस प्रकार भी लिख सकते हैं, यहाँ देखो भाई, ये हो गया जेडी, एल वी भी कर सकते हैं। आगे सुनिए, अब मान रख दो भाई, यहाँ पर मान रखने पर क्या लिखेंगे, यहाँ पर मान रखने पर, मान रखने पर रखो भाई। तो इसको यहाँ देख लेते हैं भाई, जेडी का मान कितना प्राप्त हुआ, वो हमें यहाँ प्राप्त हुआ 5 × 10⁻⁴/2 इंटू एल का मान कितना प्राप्त हुआ है, क्या 25, ये हो गया 25/1 कर सकते हैं, इंटू वी वेलोसिटी हमें कितनी प्राप्त हुई, 500 मीटर प्रति सेकेंड में प्राप्त हुई, /1 कर सकते हैं। आगे समझ, अब देखो जो संख्या कटती है उसको काट देते हैं। 2 से कौन सी कट जाएगी भाई, 2 से ये कट गया आपके 250 बार। आगे समझ, अब देखो और संख्या कौन सी कटेगी, अब देखो नहीं कटेगी, इसको इस प्रकार भी लिख सकते हैं कि 5 × 25 × 250 × 10⁻⁴। आगे सुनिए, मल्टीप्लाई करो, 5 को 25 से करेंगे कितना हो जाएगा भाई 125, और 125 को फिर 250 से मल्टीप्लाई कर दो। तो इसको यहाँ लिख सकते हैं, देखो यहाँ देख लेते हैं, प्रेरित विद्युत वाहक बल जो होगा वो हम लिखेंगे, 5 को करेंगे 125 से तो 125 हो गया, 125 × 250 इंटू 10⁻⁴ जाएगा। इसको इस प्रकार भी लिख सकते हैं, अगर ये 250, इसको इस प्रकार लिखेंगे 125 × 25 × 10 इंटू 10⁻⁴ कर सकते हैं। अब देखो 25 को 125 से मल्टीप्लाई करो, कितनी बार जाएगा देखो आप, तो इसको यहाँ देख लेते हैं, 125 × 25, 25 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 25 5 के 125, बच गए 5, बच गए 12। अब देखो 25 × 50 और 12 हो गए आपके 62, 62 का 2 बच गया 6, 25 कम 25, 25 और 6 31, ये हो गया भाई 3125 हो गया, कितना हो गया 3125। तो हम यहाँ लिख सकते हैं प्रेरित विद्युत वाहक बल बराबर करेंगे 3125 × 10 इंटू 10⁻⁴। आगे समझे, अब देखो ये कि फाइनली क्या हो जाएगा, इसको इस प्रकार लिख सकते हैं कि 3125 × 10⁻³ हो जाएगा।
और ये आएगा वोल्ट में। किस में आएगा भाई? वोल्ट में। अब अगर मान लो ये 10 की घात -3 है और मैं पॉइंट यहाँ 1 2 3 के वाला 3.1 कर देता हूँ, तो ये 10 की घात -3 लिखने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट ये वोल्ट में आ जाएगा। तो इसको इस प्रकार लिख सकते हैं, जो प्रेरित विद्युत वाहक बल होगा वो हो जाएगा 3.125 वोल्ट हो जाएगा। नियर बाई के अंदर इसको इस प्रकार भी लिख सकते हैं कि 3.1 वोल्ट लिख सकते हैं। यानी हम लिख सकते हैं अतः इनके सिरे पर जो विभवांतर उत्पन्न होगा वो कितना वोल्ट होगा? 3.1 वोल्ट उत्पन्न होगा। आगे समझे? तो इस प्रकार आज के वीडियो के अंदर हमने कक्षा 12 भौतिक विज्ञान का जो अध्याय नंबर 6 था विद्युत चुम्बकीय प्रेरण, जिसका अभ्यास प्रश्न 6.10 को सॉल्व किया। कल के वीडियो के अंदर अगले अध्याय का अगला प्रश्न सोल्व करेंगे। धन्यवाद।